नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया के चहुमुखी विकास की बात करने वाले स्थानीय नेताओं को आज मैं कुछ दिखाने के लिए आया हूं। आज मैं ये दिखाने के लिए आया हूं कि उनके द्वारा जो प्रस्तावित योजना है उसका क्रियान्वयन कहां तक हुआ है, कितना प्रतिशत उस पर काम हुआ है, उससे लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है और आने वाले वक्त में उन स्थानीय जनप्रतिनिधि को क्या करना चाहिए, ये मैं आज दिखाने के लिए NH 107 पर खड़ा हूँ। और ये पूर्णिया शहर से पश्चिम वनभाग से पूरब ये एक नहर है और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नहर है। लेकिन इस नहर को अब प्रस्तावित करके ये पूर्णिया शहर के लिए बाईपास बन गया है और बाईपास का निर्माण बड़ी ही द्रुत गति से चल रहा है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कि कितना प्रतिशत काम हुआ है, कौन कौन से कार्य कर लिए गए हैं, ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इस नहर पर सफ़र करके जो बाईपास का निर्माण करवाया जा रहा है, उस निर्माणाधीन बाईपास पर सफ़र करके हम आपको अभी दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है, आने वाले कितने वक्त में पूर्णिया के लोगों को वो सौगात मिलने वाली है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं कि अभी हम नहर पर सफ़र कर रहे हैं और जो सड़क का निर्माण हो रहा है, अभी निर्माण कार्य आधा भी नहीं हुआ है, लेकिन यातायात शुरू हो गया है, वाहनें जानी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में। दरअसल निर्माण के दौरान संवेदक को कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए संवेदक तकरीबन 500 मीटर काम छोड़ दिया है। यहाँ पर काम नहीं किए हैं वो कि हम लोगों को यातायात जब हो जाएगा इस पर तो हम लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए वो यहाँ पर काम छोड़ दिए हैं। और 500 मीटर दूर से आपको वो सड़क अब दिखने लगा होगा, लेकिन लोग हैं कि वो मानते ही नहीं। वो लगातार इस सड़क पर जो निर्माणाधीन है अभी उस पर सफ़र करने लगे हैं। अब देखिए, ये सड़क यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, इस पर लोग सफ़र भी कर रहे हैं। आप सामने से देखिए कि कार भी आ रही है। ये बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिलने वाला है और ये खास करके जो पूर्णिया के पश्चिमी हिस्से से जो लोग पूर्णिया के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में जाना चाहेंगे, उन लोगों के लिए ये बाईपास बहुत ही सुगम रास्ता होगा, क्योंकि अभी मधुबनी होकर जाना पड़ता है लोगों को। तो अब उन लोगों को इस रास्ते से, ये रास्ता NH 107 से ये सिपाही टोला के पश्चिम होते हुए ये मरंगा तक जाती है। मरंगा तक इसका निर्माण कार्य चल रहा है और उधर से भी मरंगा के तरफ से ही जब आप आएंगे इस सड़क पर तो वहाँ भी तकरीबन 200-300 मीटर काम नहीं किया गया है, क्योंकि यातायात बढ़ जाएगा सड़क पर, निर्माण में परेशानी होगी, संवेदक को कार्य करने में, मजदूर को काम करने में दिक्कतें होगी। इसलिए संवेदक इस रास्ते पर शुरू में और अंत में ये काम नहीं किए हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि ये पूरी तरीके से सड़क चकाचक हो चुका है। पहले यहाँ पर नहरें हुआ करती थी, जो नहर आप देख पा रहे होंगे कि ये नहर पूरी तरीके से अब ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बाईपास का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ आप देखिए, ये यहाँ से मजरी चौक की तरफ जाती है रोड और दाहिने ये चूनापुर हवाई अड्डे की तरफ जाती है, जिस हवाई अड्डे की मांग पूर्णिया में घरेलू उड़ान की सेवा बहाल हो, इसके लिए अभी धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। लेकिन आज मैं इस सड़क पर सफ़र करके स्थानीय जनप्रतिनिधि को यह दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि कहते हैं कि पूर्णिया का चहुमुखी विकास करेंगे, तो उस चहुमुखी विकास में पूर्णिया में 2 बाईपास का निर्माण हो चुका है, तीसरा बाईपास होना अत्यंत ही आवश्यक है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मरंगा से गुलाब बाग 0 माइल तक, उसके बाद ये एक जिस पर अभी हम सफ़र कर रहे हैं, ये दूसरा बाईपास पूर्णिया को मिल रहा है, जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को
और दक्षिणी हिस्से को आपस में जोड़ रहा है। पूर्णिया के पश्चिम हिस्से के लोगों को यदि पूर्वी और उत्तरी हिस्से में जाना हो तो फिर उसके लिए उन्हें बाईपास नहीं है, बल्कि उन्हें मधुबनी होकर ही जाना पड़ता है। शहर के बीचों बीच उन्हें जाना पड़ा। अब हम धीरे धीरे मरंगा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां NH-31 में ये बाईपास मिलेगा, वहां पर जा रहे हैं हम अभी। वहां से आपको दिखाएंगे। अभी हम नहर पर सफ़र करते करते पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां से पॉलिटेक्निक चौक जाती है और बाएं ये कमिश्नरी ऑफिस जाती है, और ये जो दाएं आप नहर पर सड़क देख रहे हैं, निर्माणाधीन सड़क, ये सड़क ही मरंगा NH-31 में जाकर मिलेगी। और ये वही बाईपास है जिस बाईपास पर अभी मैं सफ़र करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ के और कुछ दिखाते हैं मरंगा में। देखिए ये गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है और ये मटेरियल गिरा रही है सड़क में। सड़क का काम एकदम बड़ी ही तेज़ गति से चल रहा है, जैसा कि आपने उधर देखा कि पूरा पिचिंग हो चुका है और यहाँ भी ये बेड मिसाली गिराया जा रहा है। आगे भी आगे काम चल रहा है। अब शायद अब हम बाइक लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि रास्ता अवरुद्ध है। देखिए ये सड़क का निर्माण अभी चल रहा है और आप सामने देखिए कि गाड़ी वो काम कर रहा है। जो बेड मिसाली गिराया जा रहा है, जो भी मटेरियल गिराया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। आप देखिए कि सड़क पर मटेरियल गिर रहा है और आप यह भी देख पा रहे होंगे कि जो ये बिजली का खंभा है, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो बिजली का खंभा है, ठीक आप देखिए, और ठीक उसके बगल में आप देखिए कि जो रोड का मापी किया गया है वो यहाँ पर एक रॉड लगा दिया गया है कि यहाँ से इधर अंदर सड़क का निर्माण किया जाना है, लेकिन उसके बीच में पोल लगा हुआ है, बिजली का खंभा लगा हुआ है। मैं इधर पीछे भी दिखाना चाहूँगा आपको, जो ये मरंगा जाती है सड़क, इधर निर्माण कार्य चल रहा है। आप यहाँ भी देखिए कि ये पोल बीच सड़क पे ही आ रहा है। इसको क्यों नहीं उखड़वाया गया है और इसका निर्माण कार्य चल रहा है, तो यहाँ जो स्टाफ है मैं उससे जानने का प्रयास करूँगा कि उन्होंने इस पोल को क्यों नहीं उखाड़ा और बिना उखाड़े हुए पोल पर निर्माण कार्य कैसे प्रारंभ कर दिया। आप लोग कौन हैं? हम लोग सर्वेयर हैं। सर्वेयर हैं? क्या सर्वे कर रहे हैं? रोड बना रहे हैं। रोड बना रहे हैं। तो ये कितना फीट का रोड बन रहा है? ये अभी वन साइड है। वन साइड है, यानी टू साइड बनेगा। इधर बनेगा। इधर ही बनेगा? इधर नहीं बनेगा? उधर नहीं बनेगा। अच्छा, तो ये जो आप अभी सड़क वहाँ बना रहे हैं, उस बीच में ही पोल है। यहाँ भी बीच में ही पोल दिखता है। आप सड़क बनाते जा रहे हैं, बिजली का खंभा बीच में ही है, तो ये क्यों है बीच में? इसको क्यों नहीं उखाड़ा गया अभी तक? ये बिजली विभाग अभी तक सोया हुआ है। ये लोग शिफ्ट करने के लिए लगे हुए हैं। देख रहे हैं बगल जो है पोल लग गया है, 2 से 3 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये 2 से 3 दिन में ये बिजली का खंभा उखड़ जाएगा। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? रणबीर कुमार। आप किस पद पर हैं यहाँ? हम यहाँ सर्वेयर में हैं। सर्वेयर में। क्या उम्मीद है कितने दिनों में सड़क बन जाएगी? ये इस साल उम्मीद है कि बन जाएगी बाईपास। इस साल में बाईपास तैयार हो जाएगा? मिनिमम अभी 3-4 महीना लग जाएंगे। 3-4 महीना और लगेगा। चलिए, ये बिजली का खंभा है, इसे उखाड़ा जाएगा 2-3 दिनों में, जैसा कि इन्होंने बताया। ये सर्वेयर हैं और सर्वे करके कितना फीट बताया सड़क बन रहा है अभी? ये अभी बन रहा है 5 मीटर। अच्छा, और दूसरे साइड बनेगा 5 मीटर। 5 मीटर दूसरे साइड में बनेगा। चलिए, ये 10 मीटर का बाईपास सड़क पूर्णिया को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाली है। ये बाईपास जो NH-107 से निकलकर मरंगा की तरफ जा रही है, ये पूर्णिया को बहुत बड़ी सौगात है। और सौगात इस सड़क के निर्माण से क्या लाभ मिलेगा ये गिनाना बहुत ही कठिन काम है। मैं नहीं गिना पाऊंगा कि सड़क के निर्माण होने से उस क्षेत्र में क्या क्या विकास होता है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों से ये कहूँगा कि अगर आप यह कहते हैं
कि मैं पूर्णिया का चहुमुखी विकास करता हूं, और चहुमुखी विकास करने की जब आप बात करते हैं तो फिर 2 बाईपास से पूर्णिया का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है। पूर्णिया के चहुमुखी विकास के लिए पूर्णिया को तीसरा बाईपास भी जरूरी है, और वो बाईपास है भुठा मोड़ से कछुआ। ये भी प्रस्तावित है और इस पर भी काम होना चाहिए और जल्द होना चाहिए, और जल्द पूर्णिया को बड़ी सौगात मिलना चाहिए। यही दिखाने के लिए आज मैं बाईपास पर आया हूँ। बाद बाकी आप हमारे दैनिक 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।